हाय गाइस। गैस आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और सीखना चाहते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना रिस्क है। तो चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गैस उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर देखने को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो गैस हम जब भी किसी भी शेयर को एक ही दिन में खरीद के बेचते हैं, यानी हम किसी भी शेयर को एक ही दिन में बाय और सेल करते हैं, तो उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी हम स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को आज ही खरीदेंगे और उसको आज ही सेल करेंगे, तो उसको ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम है सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 तक। और अगर हम इस टाइम के अंदर किसी भी शेयर को बाय और सेल करते हैं, तो उसको ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसीलिए इसको डे ट्रेडिंग भी कहते हैं और इसको वन डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी भी शेयर को एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में सेल करते हैं, इसलिए इसको डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। और इंट्राडे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी भी शेयर को आज बाय कर लो और उसको कल सेल करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने स्टॉक मार्केट के ओपन होते ही किसी शेयर को 1 लाख रुपए के अंदर खरीदा। अब मान लो उसको आप में 30,000 रुपये का लॉस हो जाता है, यानी आपके सिर्फ 70,000 रुपये ही बचते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज इस शेयर को सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इसमें 30,000 का लॉस हो गया, मैं इसको कल सेल करूँगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको चाहे लॉस या प्रॉफिट, आपको उस शेयर को एक ही दिन में सेल करना होता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट। और अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी आपने इंट्राडे पे किसी शेयर को बाय किया है और आप उसको सेल नहीं करते 3:30 से पहले, तो आपका जो ब्रोकर है, जो भी आप डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो, लाइक ग्रो, ज़ीरोधा या फिर धन, कोई भी, वो जो ब्रोकर होता है, वो 3:20 के बाद में आपकी जो पोजीशन है उसको ऑटोमेटिक ही स्क्वायर ऑफ कर देता है। यानी जो आपके खरीदे हुए शेयर होते हैं उनको ऑटोमेटिकली ही सेल कर देता है, और इसके वो आपसे कुछ चार्जेस भी लेता है। जनरली गाइस ये चार्जेस 50 से 60 रुपए के बीच में होते हैं। बट हाँ, आप इंट्राडे में किसी भी शेयर को एक दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो। एक दिन मतलब सुबह 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक, यही मैक्सिमम टाइम है इंट्राडे करने का। और अगर आपको इससे ज़्यादा होल्ड करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिलीवरी के अंदर। और गैस स्टॉप लॉस और मार्जिन, इंट्राडे में ये 2 चीज़ें भी होती है, इनके बारे में हम आगे वीडियो में समझेंगे। बट गैस इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इंट्राडे से हम पैसे कैसे कमाते हैं और आखिर ये लोगों में इतनी फेमस क्यों है। तो ये समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है और शेयर से हमें कैसे प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं आपने स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को 100 रुपये के अंदर खरीदा और उसकी जो प्राइस है वो 110 रुपये हो गई, यानी आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो गए शेयर मार्केट में जब भी किसी शेयर की प्राइस नीचे जाती है या फिर उस शेयर की प्राइस कम होती है, तो हम उसको कम में बाय करके उसको हाई पे सेल करते हैं। तो ऐसे हमें प्रॉफिट होता है। हम किसी भी शेयर को कम में बाय करके उसको हाई में सेल करते हैं। ऐसे ही इंट्राडे काम करती है और स्टॉक मार्केट भी ऐसे काम करता है। हम किसी भी शेयर को कम प्राइस में बाय करते हैं और उसको हाई प्राइस में सेल कर देते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट होता है। अब मान लेते हैं आपने किसी शेयर को 100 रुपये के अंदर बाय किया और उसकी जो प्राइस है वो 110 रुपये हो जाती है, यानी आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अब गए शेयर मार्केट में कोई 10 रुपये कमाने तो आता नहीं है, और शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा पैसे होने भी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। जैसे अगर आपने 1000 रुपये के शेयर बाय किए तो आप उससे 100 रुपये कमा सकते हो। अगर 10,000 के शेयर बाय किए तो 1000 रुपये कमा सकते हो। और अगर 1 लाख रुपये के शेयर बाय किए तो आप उससे 10,000 रुपये कमा सकते हो। अब गैस हर किसी के पास में लाखों रुपये तो होते नहीं हैं। तो यहीं पे बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन फैसिलिटी मिलती है, जिसकी बात हमने पीछे वीडियो में की थी मार्जिन। तो इसमें हमें मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती है, यानी हमें किसी भी शेयर को बाय करने के लिए उसकी पूरी प्राइस पे नहीं करनी होती। आपको बस कुछ पैसे देने होते हैं, बाकी के पैसे जो आपका ब्रोकर है वो देता है। और गैस आपको इंट्राडे में 2x, 3x, 5x और 10x अलग अलग शेयर पे अलग अलग मार्जिन मिलता है। तो आप उसके 1 लाख की प्राइस के शेयर को ओनली 10,000 रुपये में बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको उस पर 10x का मार्जिन मिला है। यानी आप 10,000 रुपये पे करके उसके 1 लाख तक के शेयर बाय कर सकते हो बिकॉज ऑफ मार्जिन। और जो बाकी के पैसे हैं, यानी कि 90,000 रुपये, वो आपका ब्रोकर देगा। अब गैस अगर आपने किसी भी शेयर को मार्जिन पे बाय किया है और आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको शाम तक उस शेयर को सेल करना होता है। और शाम तक आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस, ब्रोकर अपना मार्जिन काट लेता है
उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको प्रॉफ़िट हुआ है या फिर लॉस। वो अपना मार्जिन काट लेता है और जो उसके चार्जेस होते हैं, वो भी वो शाम तक काट लेता है। आइए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास है ₹1000 और आप जिस शेयर को बाय करना चाहते हो, उस शेयर की प्राइस है ₹100। तो आप ₹1000 के अंदर उस शेयर के 10 शेयर ही बाय कर सकते हो। यानी उस शेयर की आप 10 क्वांटिटी बाय कर सकते हो ₹1000 के अंदर, बिना मार्जिन के। अब देखो आपके पास 10 शेयर थे, जिनमें से एक शेयर की प्राइस थी ₹100, जो कि 100 से बढ़कर ₹110 हो गई और जब आपने उन्हें बेचा, तो वो ₹110 के बिके। यानी गाइस आपने लगाए ₹1000 और आपको उन पे प्रॉफ़िट हुआ ₹100 का। तो ये एक नॉर्मल केस था। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको उसमें ब्रोकर मार्जिन देता है। जैसे मान लो आपके पास थे ₹1000 और ब्रोकर आपको मार्जिन देता है 10x का। तो यानी आपको सिर्फ़ ₹1000 देने हैं, बाकी 9000 आपका ब्रोकर देगा मार्जिन के रूप में। यानी आपके पास टोटल लगाने के लिए ₹10,000 हो गए, क्योंकि आपको मार्जिन मिला है 10x का। अब आप ₹10,000 से ₹100 के 100 शेयर बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्जिन आपको 10x का मिला है। अब पहले वाले एग्जांपल की तरह शेयर की प्राइस ₹100 से बढ़कर ₹110 हो जाती है, तो जो आपने ₹10,000 में शेयर खरीदे थे, वो ₹11,000 में सेल होंगे और उस पे आपको ₹1000 का प्रॉफ़िट होगा। गैस आपको जैसे ही मार्जिन मिला, तो आपको सीधा ₹900 का प्रॉफ़िट एक्स्ट्रा हो गया। पहले वाले केस में आपको सिर्फ ₹100 का प्रॉफ़िट हो रहा था और इस वाले केस में आपको सीधा ₹1000 का प्रॉफ़िट हो रहा है। यानी मार्जिन वाक़ई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब क्योंकि ₹9000 ब्रोकर ने दिए थे, तो जैसे ही ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होता है, आप उन शेयर्स को सेल करते हो, तो जो ब्रोकर है, वो अपने ₹9000 डिडक्ट कर लेता है और जो उसके कुछ चार्जेस वग़ैरह होते हैं, वो भी काट लेता है और बाकी जो बचते हैं प्रॉफ़िट के, वो आपके पास रह जाते हैं। यानी ₹11,000 में से अगर 9000 माइनस होते हैं, तो आपके पास ₹2000 बचते हैं, जिनमें से ₹1000 तो आपके पास ऑलरेडी थे और आपको प्रॉफ़िट हुआ ₹1000 का। यानी 100% रिटर्न्स बिकॉज़ ऑफ मार्जिन। तो गैस आपने देखा, मार्जिन आपकी परचेसिंग पावर को बढ़ा देता है, आपके प्रॉफ़िट होने के चांसेस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब देखो पहले वाले केस में बिना मार्जिन के आपको सिर्फ ₹100 का प्रॉफ़िट हो रहा था ₹1000 लगाने पे, वहीं आपको 10x मार्जिन मिलने पे आपने ₹1000 लगाए, तो आपको ₹1000 का प्रॉफ़िट हुआ। यानी आपको 100% के रिटर्न्स मिले, जो कि पहले सिर्फ 10% के रिटर्न से मिल रहे थे, वो बदल के मार्जिन की वजह से 100% हो गए। और गैस सबसे ज़रूरी बात, मार्जिन से अगर आपके प्रॉफ़िट होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो वहीं आपके लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना प्रॉफ़िट आपको मार्जिन की वजह से होता है, आपको उतना ही लॉस मार्जिन की वजह से हो सकता है। अब मान लो आपको शेयर पे ₹10 के प्रॉफ़िट की जगह ₹10 का लॉस हो जाता है, यानी जो शेयर की प्राइस ₹100 थी, वो ₹90 हो जाती है, तो आपको 100% का लॉस होगा। आपकी जो अमाउंट है, वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन आपको 10x मिला है और आपको यहाँ पे 10x मार्जिन पे 100% का प्रॉफ़िट हो रहा था, वहीं पे 10x मार्जिन की वजह से आपको 100% का लॉस भी हो सकता है, यानी आपके पैसे ज़ीरो हो जाएँगे। तो जहाँ आपको 10x मार्जिन पे 100% का प्रॉफ़िट हो रहा था, वहीं आपको 10x मार्जिन पे 100% का लॉस भी हो सकता है। अब इस 100% के लॉस से बचने का भी एक तरीका है और वो है स्टॉप लॉस। गैस स्टॉप लॉस के नाम से पता लग रहा होगा, स्टॉप और लॉस, यानी कि ये लॉसेस को स्टॉप करता है, ये लॉस को कंट्रोल करता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे लॉसेस को कंट्रोल करता है, हमें ज़्यादा लॉस होने से रोकता है। अब मान लो आपने वापस से किसी शेयर को ₹100 पे खरीदा और आपने ₹95 पे स्टॉप लॉस ऐड कर दिया, यानी आपने अपने लॉस को लिमिट कर दिया, अपने लॉस को कंट्रोल कर दिया। यानी जैसे ही शेयर की प्राइस ₹95 से नीचे जाएगी, तो आपका जो शेयर है, वो ऑटोमेटिकली सेल कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, आपको सिर्फ ₹5 का ही लॉस हो, जितना आपने ऐड किया है। यानी स्टॉप लॉस का मतलब ये भी है कि आप अपने लॉस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। आप जितनी प्राइस पे चाहो उतनी प्राइस पे स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो। तो अब मान लो आपने जो स्टॉप लॉस ऐड किया था 95 पे, मान लो वो शेयर की प्राइस ₹94 हो जाती है, तो आपका जो शेयर है, वो 95 पे ऑटोमेटिकली सेल कर दिया जाएगा और आपके पास बचेंगे ₹9,500, जिनमें से भी ₹9,000 तो ब्रोकर अपना मार्जिन काट लेगा और आपके पास बचेंगे ₹500। ₹500 का आपको लॉस हो गया, यानी आपने लगाए ₹1000, जो कि ₹500 हो गए लॉस होने की वजह से। और अगर आप मान लो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो जो आपके ₹500 बचे हैं, उनको भी आप लॉस कर बैठते, उनका भी आपको लॉस हो सकता था, यानी आपको लॉस 100% का भी हो सकता था। तो स्टॉप लॉस इसी काम में आता है, वो आपके लॉस को कंट्रोल करता है, आपको ज़्यादा लॉस होने से रोकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, यानी स्टॉप लॉस का फ़ायदा क्या है?
तो गैस आप स्टॉप लॉस अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे चाहो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट जो मार्जिन है वो हर ब्रोकर अलग-अलग शेयर पे अलग-अलग देता है, और जो रिस्की और पेनी स्टॉक्स होते हैं उन पे आपको कोई भी मार्जिन देखने को नहीं मिलता है, और जो सेफ स्टॉक्स होते हैं उन पे आपको मार्जिन देखने को मिलता है। किसी शेयर पे आपको 2x का मार्जिन देखने को मिल सकता है, किसी शेयर पे आपको 5x का, और किसी शेयर पे आपको 10x तक का मार्जिन भी देखने को मिल सकता है। मार्जिन हर शेयर पे अलग-अलग ब्रोकर अलग-अलग देते हैं। आइए गाइस अब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। तो गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग 2 तरह की होती है, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग में हम पहले किसी भी शेयर को बाय करते हैं, और जैसे ही उस शेयर की प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है तो हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उस शेयर को सेल कर देते हैं। वहीं आप शॉर्ट ट्रेडिंग में या फिर शॉर्ट सेलिंग में किसी भी शेयर को पहले सेल करते हो, और जैसे शेयर की प्राइस थोड़ी नीचे जाती है तो आप उस शेयर को बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करते हो। आइए इन दोनों को एक-एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग की। अब मान लो आपको पता है कि किसी शेयर की प्राइस आज बढ़ने वाली है, या फिर आपको आपके टेक्निकल्स बता रहे हैं कि आज इस शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो आप उस शेयर को पहले बाय करते हो और फिर मार्केट क्लोज होने से पहले उस शेयर को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हो। यानी आपने पहले किसी शेयर को बाय किया, और जैसे ही उस शेयर की प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है तो आप उस शेयर को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हो। यही होता है लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग में। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी ही, वो घट भी सकती है। बट अगर आपने किसी भी शेयर को लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय किया है, यानी आप लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको उस शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना होगा। फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस, उस शेयर की प्राइस कम हो या फिर ज़्यादा, आपको उस शेयर को सेल करना ही पड़ेगा। आपके लॉस या प्रॉफिट से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपके शेयर को सेल कर देगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, और हमें आईसीआईसीआई के शेयर्स में लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, जिसके शेयर की प्राइस है 1250 रुपये, और उस पे हमें 5x का मार्जिन मिला है। अब अगर हमें उसमें मार्जिन नहीं मिलता है तो हम उसके सिर्फ 8 ही शेयर बाय कर पाएंगे 10,000 रुपये के अंदर। बट हमें 5x का मार्जिन मिला है तो हम अपने 10,000 के 5 टाइम्स, यानी हम 50,000 रुपये के शेयर्स बाय कर पाएंगे। यानी हम मार्जिन को यूज़ करके टोटल 40 शेयर बाय कर पाएंगे, और हमें उन शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना होगा। अब या तो शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और या शेयर की प्राइस घट सकती है। हम दोनों ही केसेस को एक-एक करके समझते हैं। केस 1, मान लेते हैं आईसीआईसीआई के शेयर की प्राइस है 1250 रुपये, जो कि बढ़कर हो जाती है 1290 रुपये। यानी कि एक शेयर पर 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें, और हमने टोटल 40 शेयर बाय किए हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1600 रुपये। और अब हम 1250 रुपये पे बाय किए हुए शेयर्स को 1290 की प्राइस पर सेल करेंगे, और पर शेयर हमें 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह टोटल हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। केस 2, अब मान लेते हैं आईसीआईसीआई के शेयर की प्राइस 1250 रुपये से घटकर 1215 रुपये हो जाती है, यानी कि पर शेयर हमें 25 रुपये का लॉस हो जाता है। तो जो कि हमने 40 शेयर खरीदे हैं, तो जो हमारा टोटल लॉस होगा वो 1400 रुपये का हो जाएगा। और अब हम मार्केट क्लोज होने से पहले अपने 1250 की प्राइस पर बाय किए हुए 40 शेयर्स को 1215 की प्राइस पर सेल कर देंगे, और इस तरह हमें टोटल 1400 रुपये का लॉस हो जाएगा। आइए गैस अब समझते हैं कि शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। गैस शॉर्ट सेलिंग हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि किसी भी शेयर की प्राइस नीचे जाने वाली है या फिर किसी शेयर की प्राइस गिरने वाली है। शॉर्ट सेलिंग में हम पहले किसी शेयर को सेल करते हैं, और फिर उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले उस शेयर को बाय करके अपना प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करते हैं। मान लेते हैं गाइस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, और टाटा के शेयर की प्राइस है 100 रुपये। अब ऑब्वियसली टाटा के शेयर की प्राइस 100 रुपये तो नहीं है, बट हम ऐसे ही मान लेते हैं कि टाटा के शेयर की प्राइस है 100 रुपये। गाइस हम इंट्राडे ट्रेडिंग बिना मार्जिन के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि हर किसी के पास में नहीं होते। सो मान लेते हैं कि हमें टाटा के शेयर पर 5x का मार्जिन मिल रहा है। जैसे ही हम अपने 10,000 के 5 टाइम्स, यानी 50,000 रुपये के शेयर्स को शॉर्ट करने जाएंगे, जिससे कि हम हमारे 10,000 रुपये के 5 टाइम्स, यानी 50,000 रुपये के शेयर्स को शॉर्ट कर पाएंगे। यानी हम टाटा के टोटल 500 शेयर्स को शॉर्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मार्जिन, क्योंकि हमें उन पे 5 टाइम्स का मार्जिन मिला है। गाइस हम शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें हमारे सेल किए हुए शेयर्स को उसी दिन बाय भी करना होता है, वो भी मार्केट क्लोज होने से पहले, फिर चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। अब गए शेयर्स को सेल करने के बाद या फिर शॉर्ट करने के बाद उन शेयर्स की प्राइस घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। चलिए दोनों केसेस को एक एक करके समझ लेते हैं।
केस 1। मान लेते हैं टाटा के शेयर की प्राइस है 100 रुपये, जो कि घटकर हो जाती है 95 रुपये, यानी कि एक शेयर पर 5 रुपये का प्रॉफिट। और हमने टोटल 500 शेयर्स सेल किए हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट 500 इंटू 5 यानी 2500 रुपये होगा। अब हम अपने 500 शेयर्स को 95 की प्राइस पर वापस बाय कर लेंगे और हमें 2500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और हम इस तरह अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। केस 2। मान लेते हैं टाटा के शेयर की प्राइस 100 रुपये है और उन शेयर की प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 105 रुपये हो जाती है, यानी हमें एक शेयर पर 5 रुपये का लॉस हो जाता है। और क्योंकि हमने टोटल 500 शेयर सेल किए हैं, इसलिए हमारा टोटल लॉस 500 इंटू 5 यानी 2500 रुपये हो जाएगा। और अब हम अपने 500 शेयर्स को 105 की प्राइस पर बाय कर लेंगे और हमें 2500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो गैस हमने देखा कि हम किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों के बारे में समझा है और हमने दोनों में दो एग्जांपल लेके भी समझे हैं। यानी कि अगर शेयर की प्राइस कम होती है तब हमारे साथ क्या होगा और जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तब हमारे साथ क्या होगा। और लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग हमने दोनों के बारे में सीखा है। आइए अब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। फर्स्ट है ब्रोकरेज। गैस हमें हमारे हर ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज देना होता है, फिर चाहे हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस, हमें ब्रोकरेज तो देना ही होता है। सेकंड है ऑटो स्क्वायर ऑफ। ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि ब्रोकर आपके शेयर को ऑटोमेटिकली सेल कर देता है। ये तब होता है जब आप अपने शेयर को इंट्राडे में खरीदते हो और उनको सेल नहीं करते हो, और ब्रोकर ये 3:20 के बाद में करता है। यानी आप अगर अपने बाय किए हुए शेयर्स को 3:20 के बाद भी सेल नहीं करते हो तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। इसी को बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। और ब्रोकर इसके कुछ चार्जेस भी लेता है, जो कि हमने वीडियो में आपको बता दिए हैं। थर्ड है मार्जिन। अब गैस हम इंट्राडे ट्रेडिंग बिना मार्जिन के तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए और हर ब्रोकर अलग अलग शेयर पर अलग अलग तरह का मार्जिन देता है। किसी पे 5x तो किसी पे 10x तो किसी पे 2x। और ये बात हमेशा याद रखना, पेनी स्टॉक्स और रिस्की स्टॉक्स पर आपको कोई भी मार्जिन देखने को नहीं मिलता है। आइए अब बात करते हैं रिस्क की, कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क कितना है। तो गैस आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ी सी मार्केट की मूवमेंट से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो सीधा सीधा बोले तो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। आपको प्रॉफिट और लॉस काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। आपने मान लो किसी शेयर को 100 रुपये पे बाय किया, अब वो 1 ही मिनट के बाद में 90 रुपये का भी हो सकता है और वो 50 रुपये का भी हो सकता है। यानी कि मार्केट की थोड़ी सी मूवमेंट से ही आपको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह से आता है, जिनको चार्ट ट्रेड करना आता है, जिनको कैंडलस्टिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, उन्हीं को इंट्राडे करना चाहिए। बाकी अगर आप नए हो शेयर मार्केट में और आप चाहते हो कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, तो आप पहले पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें आप अपनी रियल मनी का यूज़ नहीं करते हो, इसलिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग में आपको कोई भी रिस्क नहीं होता है और पेपर ट्रेडिंग करते करते आप धीरे धीरे इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो गैस आज की वीडियो में हमने जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ये कितनी तरह की होती है और इसमें कितना रिस्क है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन